महाराज जी, कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने बताया कि भाई आपके संतान नहीं हो रही, तो वो झाड़ फूंक और दुनियादारी वो सब ये खा लो और ये खा लो, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते बताते रहते। इसका मुख्य कारण क्या संतानोत्पत्ति का, क्या इसमें पितृदोष है, क्या इसमें और कोई दोष है, या क्या कारण है जो संतान नहीं होती है? देखिए, मैंने अभी शुक्ला जी मैंने बताया भी है, संतान न होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे किसी के चार्ट में पंचमेश, जो पंचम घर होता है, वो संतान का होता है। अब पंचम घर के साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं? अगर राहु युति कर रहा है तो डर के मारे आप देखते हैं कि जैसे संतान की युति बनी तो बहुत सारी माताएं बहनें ये कहती हैं कि हमें डर लगने लगता है, और डर के कारण से बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। केतु के साथ अगर उनकी किसी प्रकार की युति हो रही है तो संतान का योग तो बनता है, पर 2 से 3 महीनों के अंदर यह भी बोल दिया जाता है प्रजनन नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे बच्चे को अच्छी उन्नति नहीं मिल रही है, इसलिए वो निष्कर्ष हो जाता है, खराब हो पूजन का जाता है। आप पूजन के आध्यात्म रूप से अगर देखें तो कौन से देव का पूजन किया जाए, या आपके पास कोई अगर आता है तो आप क्या क्या करते हैं उसके? देखिए, इसके लिए कई सारी चीजें हैं। पहले तो हमारे पास आएंगे तो हम ये देखेंगे कि इनके साथ चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उपाय के जरिए समस्या का समाधान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको संतान गोपाल का पाठ कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको जो समस्या होती है उसी के आधार पर उनको समाधान दिया जाता है। इसीलिए हमने आश्रम के द्वारा विशेष तौर पर शुक्ला जी यही रखा है कि आप किसी भी प्रकार का अगर आप हमसे सलाह लेते हैं, कॉल करते हैं, तो वो निःशुल्क होता है। यही जानना चाहता था मैं। आप निःशुल्क हमसे मिलिए, बात कीजिए, आप कॉल पे बात कीजिए, अपने बारे में जानिए कि आपके साथ समस्या चल क्या रही है। अब आप उसका समाधान करवाना चाहते हैं, आप उसको अपने घर पे अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी किसी ब्राह्मणों के साथ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर जब आप कार्य करते हो तो उसके आधार पर आपको देखना पड़ता है। पर अगर सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह निःशुल्क होता है। उसके लिए आप भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी कॉल करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये अपने शहर कहीं भी हमारे दर्शक श्रोता बैठे हुए हैं वहीं से कॉल कर सकते हैं, चाहे संतान हो, चाहे फिर इनको जो है देख रहे हैं इनका संतान बड़ा हो गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इनका कहना नहीं मान रहा है। बहुत सारे माता पिता इसको, बहुत से लोग कलकत्ता रहते, मुंबई रहते, अगर आपको बुलाना चाहें कि पंडित जी आप आकर के यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप वहां जाके वहां अनुष्ठान करें, तो क्या करते हैं? देखिए, वो जैसे बुलाते हैं, जैसे जिसकी जैसी सोच है। देखिए, पहले जगह का बहुत महत्व है। अब कुंभ लगा हुआ है हरिद्वार में, और कुंभ अगर हम हरिद्वार स्नान ना करके वही गंगा हम जाकर के गंगा सागर करते हैं, प्रयागराज करते हैं, तो वो चीजें तो नहीं होगी। पर हाँ, ये है कि अगर ये हमें बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर आइए, तो जरूर जाते हैं। पर स्थान का महत्व बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आप किसी भी प्रकार से नारायण बलि कराते हैं, नाग बलि कराते हैं, पितृ का कार्य कराते हैं, तो पितृ का तर्पण गया में होता है। आप जानते हैं सनातन धर्म के आधार पर गया में किया जाता है। नारायण बलि, नाग बलि, अनेकों प्रकार की जो ये सब चीजें पूजा पाठ आप कराते हैं तो उसको त्र्यंबकेश्वर में ही कराना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के ग्रह से, जैसे काल सर्प दोष, अन्य दोषों से यदि आप परेशान हैं तो महाकालेश्वर उज्जैन जाना चाहिए। तो हर तरीके से हर जगह का महत्व तो होता है। मैं तो इनको यही कहूंगा कि कभी भी किसी का भी कोई भी पूजा पाठ किसी के शरीर का नहीं किया जाता है। शुक्ला जी, आप तो जानते ही हैं, किसी का कोई भी पूजा पाठ हो तो शरीर का नहीं होता। आप भी अभी जानते ही हैं कि हम कोई भी पूजा किसी के लिए भी करते हैं तो नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, और नाम गोत्र लेकर संकल्प करके कार्य करते हैं। तो संकल्पित करके कोई कहीं भी करवा सकता है। और विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है, विश्वास के साथ जुड़ते हैं तभी तो अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष वेदों के नेत्र माना गया है, वेद के नेत्र ज्योतिष को माना गया है। और ज्योतिष प्रत्यक्ष है, यह हर कोई जानता है, लेकिन यह आस्था पर आधारित है। आपकी आस्था कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। जैसा आपका आस्था है, जैसा आपका विश्वास है, वैसे ही प्रभु की कृपा बनी रहे।